डिस्कस करेंगे हमारे कनाडा जर्नी के बारे में। मेरा नाम है संयोगिता और मैं हूँ अभिनंदन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम आए हैं कनाडा में 2022 में। अभिनंदन आया है जून 22 में और मैं आई हूँ अक्टूबर 2022 में। अभिनंदन इज ऑन स्टडी परमिट एंड आई एम ऑन ओपन वर्क परमिट। सो आज हम डिस्कस करेंगे हम कैसे आए। हमने दोनों ने भी सोचा था कनाडा आने का। उसके बाद हमने स्कोर कैलकुलेशन किया। जैसे कि आपको पता है CLB स्कोर इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर PR एप्लीकेशन। तो हमने स्कोर कैलकुलेट किया, बट हम एवरीवन नोज 2020 स्कोर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ है आफ्टर पैंडमिक। सो लास्ट वीक थोड़ा सा कम आए हैं फ्रॉम 550 टू 490 और 480 अभी का स्कोर चल रहा है। सो हमने ये सब सिनारियो स्टडी किया। उसके बाद हमने एक डिसीजन लिया, बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया था। तो हमने ये ऑप्शन, हमारा कनाडा आने के दो ऑप्शन थे हमारे पास। ऑप्शन A इज PR एंड ऑप्शन B इज स्टडी परमिट। सो हमने जैसे देखा ऑप्शन A हमारा वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, सो हमने डिसीजन लिया कि हम ऑप्शन B ट्राई करते हैं। सो हमने डिसाइड करना था कि पहले ये स्टडी परमिट लेगी और मैं एज ए डिपेंडेंट आऊँगा कि मैं स्टडी परमिट लेके ये डिपेंडेंट आएगी। सो समहाउ हमने वो फिगर आउट किया एंड लेटर ऑन हम डिसाइड किया कि अभिनंदन विल बी कमिंग ऑन अ स्टडी परमिट। सो बट स्टडी परमिट का भी जर्नी इतना इजी नहीं था, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च किया कि स्टडी परमिट के रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा है वो, क्योंकि हम दोनों का गैप भी बहुत ज़्यादा है आफ्टर स्टडी। ही हैज़ ऑलरेडी डन MBA। बाकी सब चीज़ें कंसिडर करके हमने डिसीजन लिया कि अभिनंदन विल गो ऑन अ स्टडी परमिट। सो अभिनंदन अप्लाई किया एंड फॉर कोर्स बिजनेस मैनेजमेंट। कॉलेज से एक्सेप्टेंस आया। फिर हमने स्टडी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन किया, बट होप्स कुछ ना के बराबर थे, क्योंकि हमने स्टडी वीज़ा हम खुद से अप्लाई किए थे और हमारा स्टडी गैप बहुत था। और आफ्टर ही हैज़ डन MBA इन इंडिया और उसके बाद यहाँ पे फिर से बिजनेस मैनेजमेंट PGD आने का कोई मतलब नहीं था। सो दैट्स द रीज़न सब लोगों ने बोला था कि वीज़ा नहीं लगेगा। बट बेसिकली एक स्टेप डाउन था, जो कुछ मैं मास्टर्स करने के बाद PGDM इज लाइक वन स्टेप डाउन। बहुत रिसर्च करने के बाद हमने सोचा था कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट लेना है। मे बी ये थोड़ा सा रिलेवेंट हमको लगा था उस टाइम पे। फिर उसके बाद जब वीज़ा अप्लाई किया तो हमारा होप्स तो नहीं था। 3 महीने तक तो कुछ रिप्लाई नहीं आया था, तो हम मतलब मूव ऑन कर चुके थे लाइफ में अपने। जैसे कि he has already got a new job as well in India. In the month of May he is going to join his new job. तो मेरे क्लासेस ऑलरेडी चालू हो चुके थे, एक हफ्ता बीत गया था। May intake था, so his classes were started already. वीज़ा का कुछ भी रिप्लाई नहीं आया था और हमको करे क्या समझ में नहीं आ रहा था। एक तो रिजेक्शन दे दो या फिर एक्सेप्टेंस दे दो, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। सो हमने डिफरल के लिए रिक्वेस्ट डाला और डिफरल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गया था हमारा। तो वी वर लाइक कि वी आर गोइंग ऑन सितंबर इनटेक फॉर नाउ। सो देन 6 May को अगर सितंबर इनटेक जा भी नहीं रहे हो तो डिफरल करके वी कैन आस्क, जो भी रिजल्ट होगा वीज़ा का, तो उसके बाद हम एटलीस्ट वी कैन आस्क फॉर द मनी बैक। सो ये प्लान था, राइट। बट मिरेकल हैपेंस और ऑन 6th May ही गॉट हिज स्टडी परमिट PPR रिक्वेस्ट। PPR। तो मैंने इमीडिएटली जो डिफरल रिक्वेस्ट था सितंबर के लिए वो हमने प्रोवोक कर दिया और क्या कॉलेज ने भी वो एक्सेप्ट किया और मुझे फिर से मे इनटेक के लिए उन्होंने अलाउ किया क्लासेस चालू करने के लिए। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन रजिस्टर करके क्लासेस मेरे चालू हो गए थे और इमीडिएटली उसके बाद मतलब वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू से दैट लाइक, क्योंकि 2022 में अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चालू थे, तो मतलब वो स्टार्ट कर पाया कोर्स के लिए ऑनलाइन ही। सो तो उसके बाद हमने जल्दी से जल्दी कनाडा जाने के लिए सोचा और उसके बाद हमने पहली बात तो टिकट्स फटाफट से बुक किए। जो कुछ भी फर्स्ट चीपेस्ट फ्लाइट अवेलेबल थी हमारे लिए वो हमने बुक की
और उसके बाद पैकिंग वगैरह सब काम तो चालू हो ही गया था। तो 1 महीने के अंदर मैंने प्लान किया था कि कनाडा हम लैंड करेंगे। That's how he landed in the month of June. मिड जून या बट जैसे ही मैं लैंड हो गया था, बट हमने पहले ही कुछ शुरुआत करके रखी थी, प्लानिंग करके रखी थी कि स्पाउस का वीज़ा कब हम लगाए, उसके लिए डेट क्या रहेगी, पहले लगाए या बाद में लगाए। तो ये सब चीज़ें हमारे बैकग्राउंड में चली रही थी। तो देन वी डिसाइडेड आफ्टर ऑल द रिसर्च कि मैं जैसे कनाडा में लैंड हो जाऊंगा उसके बाद सहयोगिता का वीज़ा मैं लगवाऊंगा। जैसे ही मैंने कनाडा टच डाउन किया तो इसने सारे फॉर्म्स IRCC पोर्टल पे भरने चालू किए थे स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए। तो वो भी एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। एक्चुअली स्टडी परमिट से ज़्यादा वीज़ा का जो लेंदी प्रोसेस है वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए है। वो हम आपको अगर चाहिए तो हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। वी विल डिस्कस इट लेटर फॉर श्योर। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि स्पाउस वीज़ा के लिए अभी 6 महीने लग रहे, कुछ बोल रहे थे 3 महीने लगेंगे, कोई बोल रहा था 4 महीने लगेंगे। मतलब कुछ केसेस ऐसे भी थे कि 1.5-2 साल से अटके पड़े हैं। बट और वो भी 3-4 रिजेक्शन के बाद भी उनका नहीं लग रहा था स्पाउस वीज़ा। तो मतलब ऐसा माइंड में प्रिपेयर करके ही चलना था कि 1-8 साल तो आराम से लगने वाला है। समहाउ आफ्टर 1 मंथ एंड आई गेस 10 डेज समथिंग हुआ था, उसके बाद मेरे को PPR रिक्वेस्ट आ गया था। दैट इज अगेन वन मोर मिरेकल हैपन इन आवर लाइफ। और क्योंकि यूजुअली इतने जल्दी किसी का आता नहीं है। और मतलब आई गेस मैंने अप्लाई किया था जून में, नो नॉट जून में, जुलाई में अप्लाई फर्स्ट किया वीक था। ऑफ जुलाई, राइट। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अप्लाई किया था। और उस टाइम पे मार्च मंथ में जिन्होंने एप्लीकेशन किया था उनके PPR आने स्टार्ट हुए थे। जैसे ही मेरा PPR आया तो उसके बाद भी 1 महीने में ही PPR आना स्टार्ट हो गए थे। सो वी वर फॉर्चुनेट इनफ। यस, देन मैंने भी टिकट्स बुक किया, मैंने भी रिजाइन किया मेरे इंडिया की कंपनी में, और आई लैंडेड इन अक्टूबर 2022 इन द कनाडा। सो दैट्स आवर स्टोरी एंड हियर वी आर नाउ। एट द एंड मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे। वी आर नॉट अ एडवाइज़र, ना ही हम कोई लॉयर है, ना ही इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। वी आर जस्ट शेयरिंग आवर स्टोरी हियर। सो अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कोई आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, शेयर and subscribe. Please stay tuned. Bye bye for now. बाय।